नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से अपनी सेवा से देश के विकास में गति देने का आग्रह। वीडियो संदेश से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, दुनिया खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। कल पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई पर काबू करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाई है। आज जयपुर में बजट के बारे में पत्रकार वार्ता में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए दलहन पर इंसेंटिव दिया गया है और कई खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क घटाया गया है। दलहन का कल्टीवेशन के लिए बहुत इंसेंटिव्स किसान के लिए दे रहे हैं, जिससे आज नहीं कल परसों अगले क्रॉप में दलहन प्रोडक्शन भारत में उत्पादन ज्यादा हो। इस बीच में शॉर्ट टर्म मेजर के नाते जहां से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मसूर हो, मूंग हो, जो भी दलहन, उसका ड्यूटी सब घटा करके वी ब्रॉट इट डाउन टू सिंगल डिजिट्स और कम्प्लीटली रिमूव्ड, जिससे इंपोर्ट सुविधाजनक हो, जल्दी हो और सस्ते में दलहन भारत में मिले। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को बराबर मदद दी जा रही है, लेकिन अब पैसा देने का तरीका बदल गया है। राज्यों को जिस मद में राशि दी जा रही है, अब उन्हें उसी मद में पैसा खर्च करना होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को भी बराबर मदद दी जा रही है, साथ ही राज्यों को अपना अंशदान भी देना होता है। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ न कुछ देते जा रही हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाई जितने भी है वो बजट में दिखाओ। दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? मगर आपके असेंबली में तो कम से कम खुलेआम रखो, उसको पारित करो और पेमेंट उसके तहत करो। कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद न्यू पेंशन में जमा अंशदान लौटाने की मांग पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि कानून के अनुसार ये पैसा कर्मचारियों का है और उसे किसी सरकार को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये परंपरा ठीक नहीं है और ऐसा करके राज्य सरकारें केवल अपनी लायबिलिटी को टाल रही हैं। एम्प्लॉयज को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है, वो है कि नहीं है, ये भी एक देखने वाली बात है। जो पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत, वो पैसा एम्प्लॉय को बिलोंग करता है और ये एक एग्रीमेंट एम्प्लॉय और एनपीएस ट्रस्ट के बीच में है। और अगर वो प्री मैच्योर एग्जिट करता है एम्प्लॉय रिटायरमेंट एज से रीच करने से पहले, तो उसके अलग नियम हैं, जिसके अनुसार उसको 80% एन्युटी के शेप में और 20% एक लमसम मिलता है। तो जहां तक स्टेट समझ रही है कि उन्हें वापस मिल जाएगा, आई थिंक वो फिलहाल जो नियम है उसके हिसाब से संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन लोगों के लिए नई शुरूआत का दिन है जिन्हें अपने नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पाने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं देंगे। श्री मोदी ने कहा कि पहले उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन आज हजारों युवा सामान्य सेवा केंद्रों में काम कर रहे हैं और गांवों में इंटरनेट तथा डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में अब तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए जा चुके हैं और लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इनमें महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा ओबीसी वर्ग के युवाओं की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के युवाओं के लिए अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है। उन्होंने युवाओं से अपनी सेवाओं के जरिए भारत के विकास को गति देने का आग्रह किया। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पूरी दुनिया खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। श्री तोमर आज नई दिल्ली में ग्रीष्म अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर भारत और दुनिया के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने भविष्य में रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने के लिए राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। श्री तोमर ने कहा कि सब्सिडी पर खर्च किए गए पैसे का उपयोग किसानों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के वास्ते किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रदेश के 2 दिन के दौरे के तहत आज जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री पुरी कल बाड़मेर के पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी का दौरा करेंगे और इसके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के चालू होने के बाद प्रदेश में विकास, प्रगति और समृद्धि की नई राह खुलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जिले में रामगंज मंडी के हनुमतखेड़ा गांव में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि रामगंज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बनाया जाएगा। इसमें 4 बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल के मैदान होंगे। उन्होंने कहा कि रामगंज मंडी में स्पाइस पार्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। कोटा से रामगंज मंडी जाते समय दरा में श्री बिरला का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने उनसे सड़कों की खराब स्थिति की शिकायत की। श्री बिरला ने अधिकारियों को सड़कों को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। किस तरीके के जो यहाँ स्पाइस पार्क बना हुआ है, हम उसको इंटरनेशनल स्तर का स्पाइस पार्क कैसे बना सकते, इस पे चर्चा होनी है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो यहाँ कॉमर्स मिनिस्टर भी आएंगे, स्पाइस के बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी आएंगे और कुछ इंडस्ट्री लेके आएंगे जहाँ स्पाइस पार्क की इंडस्ट्री हो कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री आ जाए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार मानवता की सेवा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। श्री गहलोत आज जोधपुर में व्यास मेडिसिटी के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उद्देश्य केवल लाभ कमाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेवा का भी माध्यम है। उन्होंने आह्वान किया कि निजी अस्पतालों को इसके लिए आगे आकर सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मेडिसिटी परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। श्री जाट आज भीलवाड़ा जिले के मांडल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूटी वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने 80 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक स्कूटी का वितरण किया। राजस्व मंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कल से जयपुर में होगा। 3 दिन के इस आयोजन के लिए देश के विभिन्न स्थानों और कई देशों के प्रतिनिधि जयपुर पहुंच चुके हैं। इसका आयोजन रेलवे सुरक्षा बल तथा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ यूआईसी की ओर से किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सुमति शांडिल्य ने बताया कि इस कांग्रेस की थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए प्रतिक्रिया और दृष्टि है। इसमें यूआईसी से संबद्ध अधिकारी, सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा दुनिया के रेलवे के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। भारत तीसरी बार इस कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। 3 दिन टेक्निकल सेशन चलेंगे 21, 22 और 23, जिसमें हमने इसको सेशन को 4 बड़े बड़े सेशंस में डिवाइड किया है और इसमें करीब अलग अलग देशों के 40 डेलीगेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेशंस में क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा, फ्रेट की सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी यानी जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा, क्या सिक्योरिटी टूल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा और एक विजन जो है उसके बारे में उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। झुंझुनू जिले के नायब सूबेदार देवकरण सिंह का आज उनके पैतृक गांव ढाणी बुरकड़ान तन कालियासर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर युवाओं ने मलसीसर से लेकर उनके गांव तक 9 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक रीटा चौधरी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर नायब सूबेदार को श्रद्धांजलि दी। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया है। करीब 10 जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है, जबकि बाड़मेर में ये 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में तेज गर्मी होने से लोगों को अभी से पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 11 से 19 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में आज सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य किया। अजमेर के पुष्कर सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और मंदिरों के दर्शन कर दान पुण्य किया। इस मौके पर अनेक लोगों ने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। भरतपुर में मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम हुए। कामा के विमल कुंड में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और सूर्य की उपासना की। इसके साथ ही पितरों को तर्पण कर दान किया गया। बूंदी में इस मौके पर महिलाओं ने पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की और सरोवरों में डुबकी लगाई। झालावाड़ में महिलाओं ने पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान कर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की मंगल कामना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपनी सेवा से देश के विकास में गति देने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश से उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि दुनिया खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। श्री पुरी कल पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।